हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे से होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी क्लास को आरंभ करते हैं और आज हम आ की मात्रा के शब्दों का कुछ हम एक्सरसाइज में आपको बताने जा रही हूँ, जो आपकी स्वर माधुरी किताब है। इसमें पेज नंबर 12 मैं आपको बोर्ड पर समझा रही हूँ। इस तरह से मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और आप यहाँ पर देखिए। तो आप इस चित्र में, यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं बच्चों ना। यहाँ पर एक पहले ऊपर देखिए, आप छोटी सी एक कविता है ना, इसको हम पढ़ेंगे। कविता का नाम क्या है? बादल छाया। इसको हम एक बार पढ़ते हैं। आसमान, आसमान पर बादल, बादल छाया, छाया। आसमान पर बादल छाया, बादल जल भर भर कर लाया, बादल जल भर भर कर लाया। उमड़ 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 कर आता बादल, उमड़ उमड़ कर आता बादल। छम छम जल बरसाता बादल, छम छम जल बरसाता बादल। आसमान पर बादल छाया, बादल ये बादल है, बादल जल भर भर कर लाया। यहाँ पर जल की बूंदें आपको दिख रही हैं बच्चों। बादल पानी की बूंदों को, पानी को ही हम जल भी कहते हैं। बादल जल भर भर कर लाया, उमड़ उमड़ कर आता बादल ना। किस तरह से बादल यहाँ उमड़ उमड़ कर आता बादल। छम छम जल बरसाता बादल। ये छोटी सी कविता है। आप इसको खूब अच्छे मज़े लेकर के इस कविता को आप घर पे पढ़िए और इसको याद कीजिए। अब इसके नीचे आप देखिए बच्चों, कुछ एक्सरसाइज है, मैं आपको समझा रही हूँ। चित्र देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं और उनके नीचे आपको शब्दों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर क्या बनी है बच्चों, यहाँ पर आपको संकेत के लिए एक अक्षर या कुछ आधे अक्षर लिखे हैं और आधे नहीं लिखे हैं, उसको आपको पूरा करना है। चित्र को पहले आपको देखना है। यहाँ पर नाव, नाव का चित्र है। यहाँ पर व लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आपके लिए बोर्ड पर इसको करती हूँ। इस चित्र को भी आप देखिए। नाव, न आ की मात्रा और व, यहाँ पर व लिखा हुआ है। ना आपको लिखना है। शब्द हमारा पूरा हुआ नाव। इसी तरह से हम दूसरे शब्द को करेंगे। यहाँ पर किस चीज का चित्र दिख रहा है बच्चों? ये है बादल। यहाँ पर द और ल लिखा हुआ है, आपको बा लिखना है। ब आ की मात्रा बा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बा दल दल, बादल। ठीक है बच्चों। इसी तरह हम तीसरा करेंगे। यहाँ पर पहल, पहल और लास्ट में न लिखा है। आपको यहाँ पर यहाँ बताना है कौन है? पहलवान। तो पहल के बाद वाह हमें सुनाई दे रहा है, तो हमें व आ की मात्रा के साथ लिखना है। हमारा शब्द बना पहल, पहल, वाह और न वान, पहलवान। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम अगला करेंगे। यहाँ पर है एक बाजा, जा लिखा हुआ है, आपको बा लिखना है। ब आ की मात्रा बा और जा, बाजा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर देखिए छाता, छाता का छा लिखा हुआ है। यहाँ आपको यहाँ ता लिखना है, तो हमारा शब्द पूरा हुआ छाता। अगले चित्र को आप देखिए बच्चों। यहाँ पर लिखा है पाठ और यहाँ लास्ट में ला लिखा हुआ है। आपको क्या दिखाई दे रही है? पाठशाला। ये है पाठशाला। तो हम पाठ के बाद यहाँ पर हम श आ की मात्रा शाला, पाठशाला। ये हमारी एक्सरसाइज क पूरी हो गई। अब एक्सरसाइज ख को हम देखेंगे। यहाँ पर आपको करना है
शब्दों में उचित स्थान पर आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, छ और त लिखा हुआ है ना। इस तरह से पहला अक्षर, पहला शब्द हमारा, हमें छाता लिखना है। छ में आ की मात्रा और त आ की मात्रा, छाता। इसी तरह से हमने बच्चों दूसरा शब्द यहाँ त वाला तल लिखा है। ता और ला, ताला। शब्द बनेगा हमारा ताला। और इसी तरह से तीसरा शब्द है रज। रज से बनेगा राजा। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है, यहाँ लिखा है गजर, गजर। तो हम गाजर, शब्द सही शब्द हमें बनाना है। सही शब्द है हमारा गाजर। इसी तरह से यहाँ देखिए चवल, चवल। चवल, चावल। फिर इसके बाद दवत, दवत लिखा है। हमें शब्द बनाना है दावत। तो इस तरह से हमारा ये शब्द पूरे हो गए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्सरसाइज ग में हमें क्या करना है, यहाँ मैं आपके बोर्ड पर कर रही हूँ। शब्द यहाँ लिखा है राजा का आया। कौन आया? राजा का। यहाँ पर दो शब्द दिए हैं बच्चों, मामा और चाचा। तो हमें लिखना है, सही शब्द है मामा। माँ और माँ, मामा। इसको आपको फिलअप, इसमें यहाँ खाली जगह में भरना है। राजा का मामा आया। ठीक है बच्चों। अब कागज लाकर, कागज लाकर बना, क्या बना? छाता या जहाज। कागज लाकर जहाज बना। आपको जहाज यहाँ पर लिखना है इस तरह से। फिर अगला शब्द है, यहाँ पर आपको करना है, दो शब्द दिए हैं बच्चों, आसमान और बरसात। डैश पर बादल छाया। जैसे हमने कविता में पढ़ा था बच्चों, आसमान पर बादल छाया। तो हमें आसमान शब्द यहाँ पर लिखना है। आसमान पर बादल छाया। राजा का मामा आया। कागज लाकर जहाज बना। आसमान पर बादल छाया। तो बच्चों आप इस एक्सरसाइज को अपनी किताबों में कर लीजिएगा और इस कविता को अच्छे से पढ़ कर खूब अच्छे से याद कीजिए। तो बच्चों आज की हमारी हिंदी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।